है दोस्त। और इस टॉपिक को जानना ही नहीं है बल्कि आज दिल से समझना है कि क्या है, आखिर बेचना क्या है, व्हाट इज सेलिंग। और सेलिंग के विषय में ना बहुत सारा चीज है, इतना बड़ा चैप्टर है ना कि हमारे बस की अकेले की बात नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसको हम लोग आज छोटे से शुरुआत से शुरू करते हैं। और जितना मेरे समझ में, जितना मैंने अपने जीवन में, मार्केटिंग के जीवन में, सेल्स के जीवन में किया, उसी के विषय में थोड़ा सा आज मैं बात करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्ट ऑफ सेलिंग। सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत, गुड एमसी, नमस्कार। मेरा नाम परमांशु प्रकाश अग्रवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। आर्ट ऑफ सेलिंग, बेचने की कला। दोस्तों दो बातें आती हैं जीवन में, बेचना और बिक्री करना। सेल, SELL, सेल मतलब होता है बेचना, और SALE, सेल, सेल का मतलब होता है बिक्री। बेचने से लेकर बिक्री तक का सफर आज मैं उसी पे चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों बेचना बहुत आसान है, कोई भी सामान को, कोई भी चीज को, कोई भी विचार को बेचना बहुत आसान है, बेचना बहुत आसान है। मगर बिक्री तक पहुंचाना, ऑटोमेटिक सेल तक पहुंचाना और भी आसान है, और भी आसान है। इसी पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, और इसमें हम लोग कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में सेल के विषय में बताएंगे कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सेल कैसे करें, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे मल्टीपल सेल को क्रिएट करें, इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले सेल को शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं ऐसा मानता हूं, और लोगों को भी ऐसा मानना चाहिए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात होती है, जब आप सेल की बात करते हैं तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत जबरदस्त बात आती है, जिसमें ड्रेस, एड्रेस और फ्रेश, ये तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। ड्रेस का मतलब जो भी ड्रेस आपके पास है वो साफ सुथरा और जबरदस्त और आयरन किया हुआ होना चाहिए, तो ड्रेस आपका अच्छा होना चाहिए। एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है हाउ टू एड्रेस द पीपल, आप लोगों से मुखातिब कैसे होंगे, लोगों के सामने आप पेश कैसे होंगे, इसके विषय में आपका एड्रेसिव फेस होना चाहिए। और फ्रेश, फ्रेश का मतलब है एकदम बिल्कुल तरोताजा रहना चाहिए। किसी के भी सामने यदि हम सेल करने जाए किसी भी चीज को, तो हम लोगों को फ्रेश होना चाहिए। तो ड्रेस, एड्रेस एंड फ्रेश, ये तीन चीजों का ख्याल हम लोगों को अपनी जिंदगी में, सेल की जिंदगी में अवश्य रखना चाहिए। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिक्री करना एक कला है, बिक्री करना एक कला है, एक आर्ट है, मतलब आर्ट है। तो इसको हम लोग कैसे सीखेंगे? देखिए दोस्त, मैं एक बात बोलना चाहूंगा आप लोगों के सामने में, बिक्री नो डाउट बिल्कुल कला है, और ये सिर्फ करने से आती है, प्रैक्टिस करने से आती है, सीखने से नहीं आती है। हाँ, कुछ हद तक सीखा भी जा सकता है, यदि मन लग गया तो सीखा भी जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसको प्रैक्टिस करने से ही आती है। कोई भी कला हो, कोई भी कला हो, आर्ट की जब बात आती है तो आर्ट हमेशा प्रैक्टिस से ही उत्पन्न होता है, प्रैक्टिस से ही अंजाम तक पहुंचता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि बिक्री करना एक कला है, वो कैसे है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जब बिक्री की बात आती है दोस्तों, जैसे मैं एक कलम को बेच रहा हूं, बेचना बहुत आसान है, क्लोज करना उससे भी आसान है। क्लोज का मतलब क्या होता है? आपने किसी को चर्चा किया किसी के विषय में कि भाई हाँ चलो ये मेरा सामान है, ये सामान ऐसा है, इसकी खासियत ऐसी है, ये ऐसा है, आपने उनको बताया। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। जो बात आप लोगों को बताते हैं जिस चीज के विषय में, उसे मार्केटिंग करते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, आज जो मैं अपने जहन के अनुसार, अपने मंतव्य के अनुसार मैं आपको जो बता रहा हूं, उसी के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। जिस चीज की चर्चा आप जब लोगों के सामने में करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। और जिस चीज के विषय में आप कॉन्विंस करते हैं, कॉन्विंस का मतलब आप उसको बढ़ावा देते हैं कि सर इसकी क्वालिटी ये है, ये ऐसा है, आपको लेना चाहिए, आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा, आपके लिए खासियत है, ये सब कॉन्विंस करते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं बेचना, सेल। लेकिन जब उसके नीड को हम लोग तैयार कर देते हैं, नीड का मतलब क्या हुआ? जैसे कलम, सर ये कलम आपके पॉकेट में जबरदस्त लगे, जब इस कलम को आप कोट में लगाएंगे सर, बहुत ही जबरदस्त लगेगा। दिस इज कॉल्ड नीड। आपने उसके अंदर में एक नीड, एक इमोशन पैदा कर दिया, तो उसे कहते हैं बिक्री करना, उसे कहते हैं सेल करना, और वही होता है क्लोज। तो दोस्तों आज इसी पे हम लोग लंबा चर्चा करने वाले हैं। 30 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा, जब तक चल रहा है वार्तालाप थोड़ा सा साथ देंगे। गुड एंड सी। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल्स आखिर डिपेंड किस पे करता है? सेल्स किस पे डिपेंड करता है? मैं बेचना चाह रहा हूं, मेरे पास दुकान खुला हुआ है, मेरे पास बहुत सारा सामान है, लेकिन कौन ऐसा चीज है जो सामने में रहेगा तभी मेरा सेल होगा? वो मात्र चीज है जिसको हम लोग कहते हैं खरीदार, दैट इज कॉल्ड बायर। खरीदार होना बहुत जरूरी है। सेलर डिपेंड्स अपॉन बायर, हमेशा बायर के ऊपर ही सेलर डिपेंड रहता है। अगर खरीदारी नहीं है
तो बिकेगा कहाँ से? तो खरीदार किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आज इस पे हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ कि हु इज बायर, बायर कौन है, खरीदार कौन है, आज इसी